अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आप इस मंथ में कैसी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं, आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आप कैसी सूरत हाल में दाखिल होने वाले हैं, आपके अकायद और आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी मोहब्बत और रूमानवी ज़िंदगी, आपकी ज़वाजी लाइफ और आपके शादी ब्याह के मामलात के हवाले से अप्रैल कैसा रहेगा, कौन से सितारे आपके फायदे के लिए काम करेंगे और किन ट्रांजिट्स में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन और हज़रात, अप्रैल 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप अपनी जिंदगी के अहम और तरक्की याफ्ता सीजन में दाखिल होने जा रहे हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और ज़वाजी तल्लुकात के घर में इस मंथ में मरीख का हुबूत खत्म हो रहा है। मरीख ने पिछले काफी महीनों से आपकी ज़वाजी जिंदगी और आपके रोमांटिक लाइफ के हवाले से आपको तनाज़ात, मुश्किलात में आपको शायद गंभीर चैलेंजेस दिए हैं। अगर आप इस किस्म की सूरत हाल का शिकार रहे हैं तो 18 अप्रैल इन मनफी एनर्जीज का आखिरी दिन होगा। 18 अप्रैल को मरीख और याफ्ता हालत में आपके जायचे के 8वें घर में एंटर होगा। आपके जायचे के दौलत के घर में प्लूटो के साथ इस महीने निजाम में तब्दीली का इशारा देते हैं। इससे जाहिर होता है कि आप पैसे के हवाले से सोच विचार और रिवायती तरीकों को अडॉप्ट करके फायदा हासिल करेंगे। अलबत्ता अप्रैल के बाद प्लूटो बुरी दल में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। प्लूटो का रेट्रोग्रेड 4 मई से आइंदा 5 माह जारी रहेगा, जिससे आपको इस मंथ के बाद से पैसे के हवाले से खासा मुस्बत रहना और लालच और तमा याहिर सुहावत से दूर रहना फायदा देगा। हो सकता है प्लूटो रेट्रोग्रेड के दौरान किसी जदीद फर्द के अंदर का लालच जगा दे और उसके मौजूदा निजाम को तबाही के दौराहे पर ला खड़ा करे। आपके लिए जरूरी है कि 4 मई के बाद से माली हवाले से जल्दबाजी, लालच और गैर रिवायती या गैर कानूनी तरीकों से दूर रहें। अलबत्ता अप्रैल के मंथ में आपको मुस्बत तब्दीलियों की तरफ ले जाने में प्लूटो अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा। अप्रैल में प्लूटो की एनर्जीज आपके लिए मुस्बत बदलाव और आपके माली मामलात में सुलझाव का इशारा देती हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में ज़ोल गर्दिश पजीर रहेगा और 13 अप्रैल से वीनस का रेट्रोग्रेड खत्म होगा, जबकि अतारद 17 अप्रैल को बुर्जूद में अपना रेट्रोग्रेड एंड कर देगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके तल्लुकात के हवाले से 13 अप्रैल के बाद तल्ख सूरत हाल खत्म होगी। ज़ोल की एनर्जीज मुस्बत होने से आप 13 अप्रैल के बाद से संजीदा करीबी तल्लुकात से फायदा हासिल करेंगे। ज़ोहरा और मरकरी बुजूद में कुछ ज्यादा बाकुवत नहीं होते, लेकिन रेट्रोग्रेड के खात्मे के बाद आपके लिए राब्तों में तेजी और दिली तल्लुकात के फरोग में मददगार साबित हो सकते हैं। आपके जायचे के चौथे घर में यानी खानदानी उमूर के घर में तमाम महीने सियारों की खासी गहमा गहमी रहेगी, जो आपके घर में खुशियों और अच्छे माहौल की खबर देती है। आप इस मंथ में घर से गहरे और खुसूसी किस्म के लगाव का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा बैरूनी दुनिया से ज्यादा आपका फोकस और तरजीह अपने घर के मामलात या अपनी फैमिली लाइफ हो सकती है। अप्रैल 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप घरेलू हवाले से गैर मामूली तजर्बात और फायदेमंद सूरत हाल में कामयाब होंगे। आपके जायचे के चौथे घर में न सिर्फ 16 अप्रैल से मरकरी औज पर आ रहा है, बल्कि 20 अप्रैल तक सूरज भी शरफ याफ्ता हालत में रहेगा। इसके अलावा नेपच्यून की एनर्जीज भी आइंदा एक तवील मुद्दत के लिए आपके लिए कार फरमा होंगी। अहम यह है कि आप इस महीने में घर और खानदान से जुड़े उमूर को अच्छे तरीके से निभाने के काबिल होंगे। ऐसी जद्दी खवातीन जो उमूर खानादारी से मुंसलिक हैं, ऐसी लड़कियां जो उमूर खानादारी को समझना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, खुद को और अपनी फैमिली को एम्पावर करना चाहती हैं, ऐसे तमाम अफराद जो वालिदैन से स्पेशल किस्म के मफादात का हुसूल चाहते हैं, आपके लिए इस माह में सूरत हाल में बड़े फायदे छुपे नजर आते हैं। आपको चाहिए कि अप्रैल के मंथ में खुद को खानदान से बेनिफिट समेटने के लिए तैयार कर लें। सूरज 20 अप्रैल तक आपको जोशो खरोश और एक्साइटमेंट देगा और आपके जज्बात मुकम्मल जोरों पर होंगे। आप खासे एनर्जेटिक मूड में होंगे। इसी तरह आपकी रूह और स्पिरिट मुकम्मल बेदार होगी। आपके लिए जरूरी है कि इस मंथ में अपनी रूहानी तवानाइयों से फायदे हासिल करें, अपने विजदान और इंट्यूशन को और अपनी रूहानी परवास को मजीद बुलंद करने के लिए इक़दाम करें। आपके जायचे के चौथे घर में मरकरी आपको गैर मामूली सोच और तेजी से चीजों के बारे में असेसमेंट करने और कुलकुलूट करने में मदद देगा। आप इस अप्रैल में कागजी कार्रवाइयों और विरासती जमीन जायदाद के मामलात में भी खासी दिलचस्पी महसूस कर सकते हैं। कानूनी मुकदमात में आपकी फतहयाबी यकीनी होगी। इसके अलावा आप अप्रैल के मंथ में खुद को खानदान और फैमिली से अच्छे तरीके से जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो खानदानी इख्तिलाफात के नरगे में हैं, आप अपनी फैमिली इश्यूज को बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। आपके घर और खानदान के नाम, इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे में इजाफे के लिए
अच्छा वक्त आ रहा है। आपके मारासम बड़े साहिब इक़्तिदार और ऊंचे दर्जे के लोगों से बनते नजर आते हैं। जमींदारे, पालतू जानवरों, कीमती अशिया, सोने चांदी और खानदानी एसेट से फवायद हासिल करने के लिए अप्रैल लकी तरीन महीना होगा। आपके ज़ायचे के 8वें घर में मरीख 18 अप्रैल को दाखिल होगा और मुजस्सद में मरीख हमेशा अच्छी एनर्जीज में रहता है, जो जाहिर करता है कि आपके ससुराली रिश्तेदारों और शरीक हयात के माली मामलात में 18 अप्रैल के बाद से नहुस्तों का खात्मा होने जा रहा है। मरीख आपको मनफी किस्म के हालात से निकलने में मदद देगा और ससुराली जिंदगी में सुलह सफाई और मुस्बत चेंज के लिए आप लीड करते दिखाई दे सकते हैं। आपको इस हवाले से सूरज की मुस्बत एनर्जीज का भी साथ मिलेगा। इसके अलावा आपके सामने अपनी खानदानी जिंदगी में कोई नया इंकिशाफ हो सकता है। नेपच्यून चूंकि हाल ही में बुरे हमल में आया है, जो जाहिर करता है कि धोखाधड़ी, साजिशों और प्रोपेगेंडा वाले अफराद जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली से है या किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़ा है, आप उनके इरादों को भांप सकते हैं। वालिदैन के रिश्तेदारों या खानदान के लोगों के बारे में आपके राय और अकीदे में भी तब्दीली आएगी। ओवरऑल नेपच्यून आपको हकीकी हालात से हकीकी आगाही दिलाएगा और अगर आप छुपे राजों और भेदों को जानने के आरज़ूमंद हैं तो आपकी पोशीदा सलाहियतें और वजदान, छठी हिस्स और आपका लाशऊर आपको आगाही दिलवाएंगे। आप इस मत में चूंकि रूहानी तौर पर बेहतर एनर्जी में होंगे, जिससे आप खुद के दुश्मनों और पोशीदा चालों को समझने के काबिल होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस हवाले से सूरज और मरीख की एनर्जीज आपका भरपूर साथ देंगी। आपके ज़ायचे के 5वें घर में एक सारा तमाम महीने हरकत पजीर रहेगा, जिसे यूरानस कहा जाता है। यूरानस सारा बुस्सौर में रहते हुए आपको मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने, अपने आने वाले वक्त के बारे में और मौजूदा वक्त के बारे में सोच विचार करने की तरफ माइल करेगा। आपकी अप्रोच मॉडर्न होगी। ऐसे जदीद अफराद जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करना चाहते हैं, आपको तालीम याफ्ता और जिद्दत पसंद लोग मिल सकते हैं। इसके अलावा साहिब औलाद अफराद को अपनी औलाद के फ्यूचर के हवाले से खासी अच्छी एनर्जीज मिलेंगी। यूरानस आपकी औलाद को साइंस, इंटरनेट, IT और नए ट्रेंड्स वाले कामों में तरक्की दिलवा सकता है और उनका कैरियर बन सकता है। किस्मत आजमाई और बैरून मुल्क सफर के हवाले से भी आपको यूरानस का साथ मिलेगा। अलबत्ता घिसे पेटे और दकियानूसी तरीकों से आपको मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से 18 अप्रैल तक मार्स सारा हरकत पजीर रहेगा, जो जाहिर करता है कि 18 अप्रैल तक मोहब्बत के मामलात में गहमा गहमी नहीं होगी और ना ही शादीशुदा जिंदगी में कुछ बड़ा चेंज आ सकता है। अलबत्ता 18 अप्रैल के बाद से सूरत हाल में तनाव का खात्मा होगा। खास तौर पर आप इस मंथ में कुछ नया करने के मूड होंगे। मरीख और यूरानस आपकी हिमायत करते हैं। इसके अलावा दोस्ताना जिंदगी और आपके कारोबारी उमूर के घर में कुछ बड़ा बदलाव शायद आए। अलबत्ता इस मंथ में आप पैसा नए तरीकों, घर और वालिदैन या अपनी किस्मत के बलबूते पर हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए किसी भी शख्स के खानदान और फैमिली रिलेशंस उसकी कामयाबी में अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसके उल्ट भी हो जाता है और बाज़ औक़ात जब इंसान को एक नेमत दी जाती है तो उसके साथ उसे किसी दूसरी नेमत से महरूम होना पड़ता है। इंसान की जिंदगी में तवक्कुल का रोल बड़ा आम है, जो इंसान को मुश्किलात से निकाल कर किसी दूसरे के आगे झुकने नहीं देता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुज़दल्फ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? इस मंथ में आपके ज़ायचे के किन किन शोबाजात में आप तरक्की कर सकते हैं? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से अप्रैल में कैसी तब्दीलियां आने वाली हैं? आपके कारोबार, करियर, आपकी रूहानी जिंदगी, किस्मत और बैरूनी मुल्क सफर, हायर एजुकेशन, ससुराली ताल्लुकात, शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर के माली मामलात, आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी, सेहत और अखराजात, आपकी इनकम और घरेलू जिंदगी, आपके नजदीकी और दूर के ताल्लुकात, बस तमाम तर शोबे जिंदगी में अप्रैल के मंथ में आप कैसी दिलफरेब कामयाबियां हासिल करने जा रहे हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस यानी बुज़दल्फ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम TV सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ तलब ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपके ज़ायचे के पहले, दूसरे और तीसरे घर में प्लैनेट्स का एक हुजूम देखने में आएगा। आप इस मंथ में खुद को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए
लिए पुरअज़्म दिखाई देंगे। अप्रैल का मंथ जहां आपको आपकी जात, शख्सियत और किरदार के बारे में ज्यादा सीरियस और हसास बनाएगा। वहीं आप अपनी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से ज्यादा किफायतशार और ज्यादा समझदारपन का मुजाहिरा करने के मूड में होंगे। इस मंथ में आप माली हवाले से एक मुस्तकिल मिजाज और संजीदा किस्म के दल फर्द के तौर पर शुमार किए जा सकते हैं। अप्रैल का मंथ आपको जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए और पुराने तरीकों से हटकर नए तरीके अपनाने की तरफ माइल करता दिखाई दे सकता है। इस मंथ में आप अपने करीबी तल्लुकात और अजीज़ो अकारब, इसके अलावा रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप्स के हवाले से या पहले तल्लुक को मजीद मजबूत करने और स्ट्रेंथन करने के लिए तैयार नजर आ सकते हैं। इस हवाले से सूरज जो कि आपका रूमानवी तल्लुकात, मोहब्बत, शादीशुदा जिंदगी और शराकतदारी यानी पार्टनरशिप का हुक्मरान सारा है, आपको सपोर्ट करता नजर आएगा। आप अप्रैल के मंथ में खुद को खुद से अलावा देखते नजर आ सकते हैं, यानी आप अपने आप को दूसरों की नजर से देखेंगे। इस तरह आपका मकसद अपना मुशाहिदा करना और खुद को देखना हो सकता है कि आप अपना जायजा लें और खुद पर एक तनकीदी नजर दौड़ाएं। आपके जायचे के चौथे घर यानी खानदानी उमूर के घर में यूरानस सियारा तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेगा। यूरानस की गर्दिश बुरसौर में होने से आप रूहानी तौर पर मुस्बत एनर्जीज के जरिए असर होंगे। आपके बातन में यानी आपके अंदर ख्यालात और आइडियाज का एक तूफान पैदा हो सकता है। अलबत्ता शायद उन आइडियाज पर अमल दरामद करने में आप कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट न हो। ओवरऑल चौथे घर में यूरानस की साद हालत में मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि आप अप्रैल में घर और खानदान के हवाले से कुछ नया करने के मूड में होंगे। यूरानस आपको मॉडर्न अप्रोच और मॉडर्न वर्ल्ड से आपके विरासती मामलात, आपकी घरेलू जिंदगी, खानदान वाले लोगों से राब्तों में इजाफा और विरासती कागजी कार्रवाइयों और ऑनलाइन दुनिया में डॉक्यूमेंटेशन के जरिए फायदा हासिल करने वाला बनाएगा। आपके घर में जदीद दौर के इंस्ट्रूमेंट्स, आलात और गैजेट्स वगैरह बआसानी आ सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि अप्रैल में खुद को अपडेट रखें, खुसूसन अपनी घरेलू जिंदगी में बाखबर रहना आपको बड़े नुकसानात से बचने और बड़े फायदे हासिल करने के करीब करेगा। आप अप्रैल के महीने में अपनी किस्मत की बुनियाद पर शायद कुछ ज्यादा फायदे हासिल करने में कामयाब न हो, लेकिन आपकी मजबूत स्ट्रेटेजी और हिकमत अमली आपको गैर मामूली फायदे पहुंचा सकती है। घर के हवाले से आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील में भी प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपको चाहिए कि अगर आप घर की तामीर और मुरम्मत कराना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं या पुराने घर को बेचना चाहते हैं तो बिला झिझक इक़दामात करें। ऑनलाइन दुनिया और इंटरनेट का सहारा लें। आपको इस तरह अपनी जरूरियात या ख्वाहिशात को पूरा करने के मौके मिलने के इम्कानात ज्यादा हैं। आपके जायचे के चौथे घर में यूरानस का क़याम आपको घरेलू जिंदगी में नए और अनोखे एक्सपेरिमेंट करने के मौके देगा। आप खानदानी बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए किसी नए फार्मूले या हिकमत अमली से भी बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। आपके जायचे के सातवें घर यानी खाने मोहब्बत में 18 अप्रैल को मरीख सियारा आ जाएगा। मार्स का रास घर में आना हमेशा साथ होता है और बुर्ज असद मरीख का 7 सेक्टर है, जहाँ मार्स 18 अप्रैल से 17 जून तक अब मुसलसल और याफ्ता हालत में आगे को बढ़ता रहेगा। ये वक्त मोहब्बत के मुतलाशी अफराद के लिए खास और अहम रहेगा। आप मार्स की औज की बदौलत अपनी लव लाइफ में एक नया जोशो खरोश और वलवला देखेंगे। इससे पहले सूरज तीसरे घर से 20 अप्रैल तक साद एनर्जीज देता रहेगा। याद रहे कि सूरज आपका मोहब्बत का सियारा है जो बुर्ज असद में तीसरे घर से पॉजिटिव एनर्जीज देते हुए आपको 20 अप्रैल तक मोहब्बत के मामलात में करीबी इलाकों में मोहब्बत से टकरा सकता है। आप अगर स्कूल कॉलेज के दौर में है तो स्कूल कॉलेज की लाइफ में आपकी जिंदगी में मोहब्बत आ सकती है। इसके अलावा करीबी सफर के दौरान भी आपको मोहब्बत मिलने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। आप मोहब्बत के मामले में इस महीने में रिस्क लेने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। आप दिली मजबूती के दौर में होंगे, जिससे आप बेबाक और निडर तरीके से फ्रंट लाइन पर रहते हुए अपने रूमानवी ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। मरीख और सूरज इस मंथ में आपको रूमानवी खुशियों से माला माल करने और सेहत के मामलात में कामयाबियां देते नजर आएंगे। ऐसे एक्वेरियस अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही, तो अप्रैल में आपकी शादी के हवाले से भी साद एनर्जीज का होना आपको इस जिंदगी शुरू करने का कोई बेहतरीन मौका दिलवाएगा। मियां बीवी के रिश्ते में इख्तिलाफात और तनाज़ात को खत्म करने के हवाले से भी आप पेश नजर आ सकते हैं। इसी तरह आप अप्रैल के मंथ में सिंगल हैं तो आपकी तन्हाई का खात्मा होगा। आप इस मंथ में
पार्टनरशिप निभाने और बनाने की अच्छी पोजीशन में नजर आएंगे। आप में अपने साथ के लोगों के साथ अच्छा तालमेल पैदा करने और दूसरों के नुक्ते नजर को समझने के साथ साथ अपने नुक्ते नजर, पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोस्पेक्टिव को समझाने की एबिलिटी भी बढ़ेगी। आप अप्रैल 2025 में खुद को बेहतर से बेहतर तौर पर पेश करेंगे और लोगों के दिलों में अपना एक मुनफरिद मकाम और मर्तबा पैदा कर सकते हैं। आपकी धन दौलत और पैसे के हवाले से बात की जाए तो वजूद में तमाम महीने ज़ुहल का कब्जा रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप अप्रैल 2025 में रुपए पैसे के हवाले से खुद में ज्यादा मैच्योरिटी और संजीदगी देखेंगे। सैटर्न आपको ज्यादा डिसिप्लिन वाला और नज़्म ज़ब्त का कायल करता नजर आएगा। सैटर्न की दूसरे घर में मौजूदगी आपको सेविंग करने और किफायतशारी से पैसे के मामलात से डील करने पर माहिर रखेगी। आप इस मंथ में बिना मेहनत की शायद कुछ ज्यादा दौलत न हासिल कर पाएं, लेकिन आपकी मेहनत और स्ट्रगल का आपको अच्छा सिला और रिवार्ड मिल सकता है। आप इस मंथ में पैसे के हवाले से हर तरह के चैलेंजेस का मर्दाना वार मुकाबला करते दिखाई दे सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। आपके जायचे के छठे घर में मरीज के अबूर का खात्मा भी 18 अप्रैल के बाद आपकी माली जिंदगी में बहरानों, बंदिशों और मसाइल के खात्मे की खबर देता है। इसी तरह ऐसे दल अफराद जो सेहत के मसाइल में घिरे हुए हैं, 18 अप्रैल से पहले सेहत की कोई परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन 18 अप्रैल के बाद से सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आएगी। शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत और अपनी सेहत के अलावा अगर आपके मातहत कुछ लोग वर्कर हैं या काम करते हैं तो उनकी तरफ से भी मुस्बत खबरें आएंगी। 18 अप्रैल के बाद आप शरीक हयात और मातहत लोगों से छोटे छोटे माली या प्रोफेशनल फवायद भी समेट सकते हैं। नेपच्यून जो कि आपका दौलत का स्यारा है और हाल ही में आपके दौलत के घर को छोड़कर बुर्ज हमल में अगले एक तवील अरसे के लिए आ रहा है। अप्रैल का महीना बुर्ज हमल में गुजारेगा, जो जाहिर करता है कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों से मामलात में राब्तों में तेजी और कामयाबी के साथ धोखाधड़ी, साजिशों और करीबी लोगों में मौजूद अपने खुफिया दुश्मनों का इदराक हासिल करेंगे, जिससे अजियतों और तकलीफों का खात्मा होगा। करीबी लोगों को परखने के हवाले से आपका विज्ञान और रूहानी कैफियत आपकी सपोर्टेड होगी, जो आपकी तमाम हिस्सों को बेदार करने में मदद देगी। शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर के माली मामलात में बेहतरी होगी और आप बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब और अपनी फैमिली लाइफ में अप्रैल में बड़े फायदे हासिल करेंगे। अलबत्ता घरेलू मामलात में आपको नई और मॉडर्न अप्रोच से आगे बढ़ना होगा। कारोबारी हवाले से किसी बड़ी हलचल की खबर नहीं है। अलबत्ता 18 अप्रैल से बास के हुबूत का खात्मा नौकरी पेशा अफराद, खुसूसन मिलिट्री और सरकारी मुलाजमीन के लिए आसानियां लाएगा। इसके अलावा बेरोजगार अफराद और कारोबारी मंदी के शिकार अफराद भी रिलीफ हासिल करेंगे। आपके जायचे के पहले घर में प्लूटो ये इशारा दे रहा है कि आप अप्रैल में अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों की तरफ बढ़ने वाले हैं। अलबत्ता किसी भी तलख तजर्बे से बचने के लिए आपको जल्दबाजी और सुस्ती दोनों तरह के रुझानात से बचना होगा, बल्कि एक बैलेंस वे का इस्तेमाल करते हुए गौर व फिक्र का सहारा लेना आपकी इज्जत व आबरू और मकामों मर्तबे में इजाफे के साथ साथ आपको आला पोजीशन तक ले जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी में हर वक्त तब्दीली जारी रहती है। इंसान कोशिश और स्ट्रगल करता है और कुदरत उसे कामयाबियां देती है। आपको चाहिए कि अप्रैल में सूरज, मरकरी, मरीख और यूरानस की मुस्बत एनर्जी से फायदा हासिल करें और खुद से कम तर लोगों का जरूर ख्याल रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? इस मंथ में आपके जायचे के किन घरों में प्लैनेट्स अपनी गर्दिशों का आगाज करेंगे? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामले में सूरज का शर्फ अप्रैल में कैसा किरदार अदा कर सकता है? आपके कारोबार, करियर और आपकी किस्मत, नौकरी और पेशेवराना मामलात, बैरून मुल्क सफर, हज उम्रा या ज़ियारत वगैरह के हवाले से अप्रैल के महीने में कैसी मुस्बत तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं? अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी इज़्दवाजी जिंदगी कैसी रहेगी? अगर आपके इख्तिलाफात चल रहे हैं तो अप्रैल में क्या होने वाला है? अगर आप मोहब्बत के मुतलाशी हैं तो अप्रैल के महीने में रूमानवी एतबार से आपको कैसी खुशियां मिल सकती हैं? इसके साथ साथ अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी सेहत और खुफिया मामलात, गर्ज दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी के बारे में अपनी मंथली होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीनो हज़रात, अप्रैल 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप धोखों, दगाबाजी, प्रोपेगेंडे, इल्यूजन और हर तरह की साजिशों से बाहर निकलने में कामयाब होने वाले हैं। इससे पहले आपका रूलर नेपच्यून एक तवील अरसा आपके अपने बुर्ज में इंतहाई पॉजिटिव और मुस्बत एनर्जीज के साथ गर्दिश पजीर रहा है। नेपच्यून सियारा अपनी फितरत में एक जुदागाना हैसियत रखता है, गैर मामूली और पोशीदा मामलात को जाहिर करता है और सामने के बजाय पीछे रहकर काम करता है। नेपच्यून के असरात जिंदगी में हमेशा तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म असरात नाफिज करते हैं। नेपच्यून ही कांट छांट करता है और जिस शोबे जिंदगी में हो उसमें अजियत पसंदी के खात्मे या अजियत पसंदी की सूरत हाल पैदा करता है। इंसान के एतकादात और अकायद, इंसान के बिलीव और बिलीफ पर इसके असरात बड़े असरअंदाज और जानदार होते हैं। 30 मार्च को नेपच्यून का बुर्ज हूत में यानी आपके जायचे के पहले घर में क़याम खत्म हो रहा है। नेपच्यून अप्रैल के मध्य में बुर्ज हमल से अपनी गर्दिश शुरू करेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आपके लिए रुपए, पैसे और दौलत के मामलात में आइंदा आने वाले 15 साल गैर मामूली तब्दीलियों, इंकिशाफात और ट्रिक्स से भरपूर होंगे। आपको आइंदा आने वाले बरसों में माली फरेब की सूरत हाल से भी गुजरना पड़ सकता है, जिसमें नेपच्यून के मुस्बत दिनों में आप फरेब से निजात और मनफी दिनों में खुद को किसी धोखे या माली बोरान की तरफ बढ़ता देखेंगे। ओवरऑल आपके लिए आइंदा 15 साल रुपए पैसे के हवाले से थोड़ा संभल कर और मोहतात रहकर गुजारना जरूरी होगा। अलबत्ता अब अप्रैल में न सिर्फ नेपच्यून बुर्ज हमल में गर्दिश पजीर रहेगा, बल्कि सूरज और मरकरी भी एरीज ज़ोडिक साइन में अपना सफर जारी रखेंगे, जो कि एक खुश आइंद खबर है और आपकी दौलत में इजाफे की नवीद सुनाती है। 20 अप्रैल तक सूरज हालत शर्फ में आपको गैर मामूली जहानत और सलाहियतों से दौलत कमाने का इशारा देता है। आपकी सखावत और दरिया दिली में भी इजाफा होगा। गोया यूं कहा जा सकता है कि आप अप्रैल में मुआशरे के एक सरगर्म आदमी होंगे। आपको रुपए पैसे में बड़ा इजाफा मिल सकता है। पैसे की तंगी का खात्मा होगा। लेन देन में कामयाबियां मिलेंगी। कर्ज खा है तो कर्ज वापस मिल सकता है, कर्जदार हैं तो कर्ज वापस करने के मौके होंगे। सूरज के असरात आपको दौलत की तकसीम के हवाले से भी उसूल पसंद बनाएंगे। आप न सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे बल्कि दूसरों के मफादात का भी भरपूर ख्याल रखेंगे। आपके जायचे के दूसरे घर में मरकरी 16 अप्रैल को औज पर आ जाएगा। 16 से लेकर 20 अप्रैल तक के दिन माली हवाले से आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त हो सकता है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत के एवज बड़े माली फवायद मिले। 16 अप्रैल के बाद आपकी बोलचाल और गुफ्तगू करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी सोचों में तेजी होगी और आप फुल चार्ज तरीके से पैसा बनाने के रुझानात और इरादों से पुर होंगे। आप अप्रैल के माह में जहां माली कामयाबियां हासिल करेंगे, वहीं रुपए पैसे के हवाले से दिली ख्वाहिशात में से कोई ख्वाहिश भी पूरा होती देखेंगे। आपको ज्वेलरी, कीमती अशिया, जमीन जायदाद, गाड़ी या माली एसेट्स खरीदने का भी मौका मिलेगा। आप अप्रैल में पैसे के हवाले से सबसे ज्यादा पुरकशिश और कामयाब लोगों में शुमार हो सकते हैं। आपके जायचे के दूसरे घरों में भी मुख्तलिफ सियारे गर्दिश पजीर होंगे। जैसे 18 अप्रैल को मरीख का औज शुरू होगा, जो आपको सेहत की परेशानियों से बाहर निकालेगा। ऐसे पेशेंट जिनके हॉस्पिटल के अखराजात में इजाफा हो चुका है, अब अखराजात में कमी होगी और सेहत में बेहतरी आएगी। लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों की सेहत में भी बेहतरी का वक्त शुरू हो रहा है। अगर ज्यादा कुछ ना भी हुआ तो तल खराबी सेहत से छुटकारा मिलेगा। इस तरह मरीख का औज आपको 18 अप्रैल के बाद मातहत लोगों और शरीके हयात से माली फवायद दिलवा सकता है। इस हवाले से 18, 19 और 20 अप्रैल के दिन आम दिन होंगे। आपकी पेशेवराना जिंदगी, जिसे प्रोफेशनल लाइफ कहा जाता है, यानी आपके कारोबार, करियर, रोजगार और आपकी नौकरी के मामलात और इसके अलावा आपके सर्विसेज के हालात वगैरह के घर में मरीख और सूरज की साथ नजरात आपको अच्छी कारोबारी एक्टिविटीज के मौके फराहम करेंगी। आप अप्रैल के माह में आला किस्म के मुआहदे और डील्स कर सकते हैं। आपकी जिंदगी के आम शोबे में प्लूटो तमाम मंद गर्दिश पजीर रहेगा। प्लूटो आपका किस्मत का सियारा है, जो रूहानी उमूर के घर में होने से आपके लिए रूहानी सूरत हाल में दिलचस्प तब्दीली आएगी। रूहानी तौर पर उखाड़ पिछाड़ रहेगी। आप बातनी तौर पर किसी नई तर्ज पर रहना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्लूटो तब्दीली का सियारा है और निजाम की तब्दीली की तरफ इशारा करता है, जो जाहिर करता है कि आपका रूहानी निजाम बदल रहा है और 4 मई तक आप मुस्बत तजर्बात और तामीरी नौयत की तब्दीलियां देखेंगे। रूहानी हवाले से 4 मई तक आपको किस्मत की भी सपोर्ट मिल सकती है। 4 मई तक आपको ख्वाबों और आपकी छठी हिस्से भी इशारे मिलने के दिन होंगे। अलबत्ता आपको तज्जिया और थोड़ी तहकीक से बड़ा फायदा मिलेगा। आपके खुफिया दुश्मनों पर यह महीना
कठिन हो सकता है और उन्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है। शायद उनके बारे में आपकी पॉलिसियां बदलने जा रही हैं। अप्रैल में आप ऐसी सूरत हाल में होंगे, लेकिन 4 मई के बाद से आपको मोहतात रहना होगा। आपको थोड़ा कॉशियस रहकर काम करना होगा। आपको रूहानी हवाले से खुद को थोड़ा स्टेबल रखने के लिए जोर लगाना पड़ सकता है। खुसूसन गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को अपनाने से बचना होगा, वरना पहला रूहानी स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह होने का खतरा रहेगा। आपके जायचे के तीसरे घर में यूरानस तमाम मंथ में गर्दिश पजीर रहेगा, जो अजीज अकारब, रिलेटिव, हमसायों, नेबर्स और साथ के स्टूडेंट्स के साथ राब्तों में बहाली और तेजी की तरफ इशारा करता है। आप अप्रैल में खासे घुल मिलकर और संजीदा तरीके से अपना पॉजिटिव रवैया शो करेंगे। आपके जायचे में यूरानस आपको ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और जदीद मॉडर्न साइंसी इक्विपमेंट के जरिए करीबी लोगों से राब्ते के मौके देगा। इसके अलावा आपके लिए कम्युनिकेशन गैप दूर करना आसान होगा। आप अप्रैल के मंथ में अचानक से किसी गैर मुतवक्को पुराने जानने वाले से मिल सकते हैं और गुज़श्ता टूटा हुआ कोई कनेक्शन भी बहाल हो सकता है। आपका मोहब्बत और इज़्ज़वाजी उमूर का खाना बज़ाहिर कमजोर और खाली रहेगा, लेकिन यूरानस के असरात और मरीख के हुबूत का खात्मा 18 अप्रैल के बाद मोहब्बत के साथी के साथ राब्तों में बहाली और तेजी के इम्कानात रोशन कर सकता है। शादी ब्याह के लिए इस माह में कोई बड़ी कामयाबी शायद न हो, अलबत्ता 18 अप्रैल के बाद के दिन बंदिशों और नहुज़तों के खात्मे के दिन होंगे। और अगर आप बात चलाना चाहते हैं या रिश्ता तय करने के मराहिल को शुरू करना चाहते हैं तो 18 अप्रैल के बाद ज्यादा बेहतर इम्कानात रोशन हो सकते हैं। हाउस वाइफ्स, फैमिली और खानदानी रिलेशन वगैरह या विरासती मुकदमात या मामलात के हवाले से किसी बड़ी तब्दीली का इशारा नहीं मिलता, बल्कि मुश्तरकी कम कुव्वत मसाइल और मामलात जूं के तूं रहने की खबर देती है। आपका किस्मत का घर खाली रहेगा, लेकिन 18 अप्रैल के बाद मनफी सूरत हाल खत्म होगी और नुकसानात का रिस्क कम होगा। इसके अलावा बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में भी 18 अप्रैल के बाद इम्कानात पैदा होंगे। ज़ाती तौर पर आप इस मंथ में संजीदा, खामोश, तबाह और बारोब दिखाई दे सकते हैं। जोल आपके पहले घर में आपको हर तरह के हालात से निबर्द आजमा रहने की एनर्जी देगा और माली तौर पर खुशहाली आपको मजीद अट्रैक्टिव और दिलकश या बाहशमत बनाएगी। आप इस मंथ में मेहनत और स्ट्रगल पर यकीन करके ज्यादा फायदे हासिल करेंगे। आप देर पा सोच और ज्यादा पायदार जहनीत के साथ ये महीना गुजारेंगे। मुअज़्ज़ज़ पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोच हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ हादसात और वाक़यात ऐसे होते हैं कि इंसान पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ बन जाता है। इसी तरह ताल्लुकात और रिलेशन भी बदलने में देर नहीं लगती। वो लोग जो बहुत करीब होते हैं उनसे गहरी नावाकफियत सी होने लगती है। अलबत्ता नाराजगियों को तवील और लंबा न करना रिश्तों को बहाल करने में मदद देता है। आपको चाहिए कि खुद में दरगुजर और माफ करने की सलाहियत को इनहेंस करने के लिए कोशिश करें। माफी दे देना दिल को सुकून बख्शता है और आगे के सफर में आसानी पैदा करता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी ओ नासिर हो।